सुप्रभात कक्षा 8। बच्चों, आज हिंदी व्याकरण पाठ 3 से संधि पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने संस्कृत व्याकरण में संधि को पूर्ण रूप से पढ़ा है और समझा है। तो बच्चों, हिंदी और संस्कृत में संधि के नियम एक ही होते हैं, बस शब्दों में अंतर होता है। तो हिंदी के शब्दों में हलंत, अंत में हलंत और विसर्ग नहीं होते हैं, और संस्कृत में हलंत और विसर्ग, कहीं कहीं हलंत और कहीं विसर्ग लगाए जाते हैं, किंतु हिंदी में ऐसा नहीं है, लेकिन नियम दोनों में समान ही होते हैं। तो आइए बच्चों, हम हिंदी व्याकरण में संधि को संक्षेप में एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। तो जब शब्दों के दो वर्णों के पास पास होने में उनमें मेल हो जाता है, तब बोलते समय उन्हें अलग अलग नहीं बोला जाता है, बल्कि उनका उच्चारण भी एक साथ हो जाता है। यही मेल संधि कहलाता है। तो बच्चों, संधि के 3 भेद हैं, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 3 भेद कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, तो बच्चों हमने संस्कृत में स्वर संधि के 8 भेद पढ़े थे। हिंदी में संस्कृत के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। तो बच्चों, ये 5 भेद आप संस्कृत में भी पढ़ चुके हैं, और दोनों में नियम समान ही होते हैं, ऐसा मैंने अभी बताया भी था। तो बच्चों, पहला देखते हैं दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, आ, ई, उ से परे एक जैसे ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, आ, ई, उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ अर्थात अ, आ, ई, उ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, अ और तो अ और अ मिलकर आ उच्चारण बनता है। दोनों के मिल से क्या बन जाता है? आ। अ और आ के मिल से भी आ ही बनेगा, आ स्वर ही बनेगा। तो चर जोड़ अचर, चराचर। हिम जोड़ आलय, हिमालय। आइए देखते हैं बच्चों गुण संधि। तो गुण संधि किसे कहते हैं? गुण संधि, गुण संधि का अभिप्राय है स्वरों के गुण में परिवर्तन हो जाना, अर्थात अ या आ स्वर के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ अथवा री स्वर आते हैं, तो दोनों के मेल से क्रमशः ए, ओ या अर हो जाते हैं। इसे गुण संधि कहा जाता है। तो बच्चों, आपने संस्कृत में भी इसे पढ़ा। आइए उदाहरण देख लेते हैं इसका। अ और ई, अ जोड़ ई बराबर ए। तो अ और ई के मेल से क्या बनता है? ए। मृग जोड़ इंद्र, मृग जोड़ इंद्र क्या बना? मृगेंद्र। देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र। इसी तरह अ और उ के मेल से ओ स्वर बनता है। तो सूर्य जोड़ उदय,
सूर्य जोड़ उदय का संधि क्या होगा? सूर्योदय। इसी तरह अ जोड़ री के मेल से अर हो जाता है। अ जोड़ री के मेल से अर हो जाता है। जैसे सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि, सप्त ऋषि। आइए बच्चों देखते हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि स्वर संधि का तीसरा भेद है। तो अ या आ के बाद यदि ए और ए अथवा ओ औ स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से क्रमशः ए और औ हो जाते हैं। इसे वृद्धि संधि कहा जाता है। अ जोड़ ए अ जोड़ ए एक जोड़ एक संधि क्या बनेगा? क्या शब्द बनेंगे? एक। दूसरा उदाहरण देखते हैं। आ जोड़ औ, आ जोड़ औ, आ और औ के मेल से क्या बना? औ। महा जोड़ औषधि, महा जोड़ औषधि, तो दोनों का संधि क्या हो जाएगा बच्चों? महौषधि। यण संधि, तो स्वर संधि का चौथा भेद है यण संधि। तो यण संधि किसे कहते हैं? जब ई हर्ष स्वर ई, दीर्घ स्वर ई, हर्ष स्वर उ, दीर्घ स्वर उ या री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए। ई, हर्ष स्वर ई या दीर्घ स्वर ई के स्थान पर या उ, दीर्घ स्वर उ के स्थान पर, तो ई, हर्ष स्वर ई या दीर्घ स्वर ई के स्थान पर य और उ या हर्ष स्वर उ या दीर्घ स्वर उ के स्थान पर व तथा री का र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। तो यण संधि किसे कहते हैं बच्चों? जब ई, हर्ष स्वर ई, दीर्घ स्वर ई, हर्ष स्वर उ या दीर्घ स्वर उ या री के बाद कोई अन्य स्वर ई, हर्ष स्वर ई या दीर्घ स्वर ई के स्थान पर या हो जाता है और उ, हर्ष स्वर उ या दीर्घ स्वर उ के स्थान पर व तथा री का र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। तो यण संधि का उदाहरण देखिए बच्चों। जैसे ई जोड़ आ, ई जोड़ आ, ई और आ का मेल क्या हो जाता है? या। सखी जोड़ आगमन, सखी जोड़ आगमन, सख्यागमन, सख्यागमन क्या संधि बना? सखी जोड़ आगमन का सख्यागमन। जैसे उ जोड़ अ, तो भिन्न स्वर अ के आने पर क्या हो जाता है? व। उ के साथ भिन्न स्वर अ के आने पर। तो अनु जोड़ ए, अनु जोड़ ए, अन्वय, अनु जोड़ ए, अन्वय हो जाता है। इसी तरह री जोड़ ई, री जोड़ ई, री जोड़ अ, तो री और अ भिन्न स्वर है बच्चों, तो र हो जाता है, री का र हो जाता है। पितृ जोड़ अनुमति, पितृ जोड़ अनुमति, पितृनुमति। री जोड़ ई,
री। मात्र जोड़ इच्छा, मातृक्षा, मातृक्षा। संधि क्या बनेगा मात्र जोड़ इच्छा का? मातृक्षा। आयादी संधि, स्वर संधि का 5वां भेद है बच्चों, आयादी संधि। तो यदि ए, ऐ, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो इसके स्थान पर ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। इसे आयादी संधि कहते हैं। तो इसे आयादी संधि कहते हैं। तो ए जोड़ अ, ऐ हो जाता है। ओ जोड़ उ, औ हो जाता है। ओ जोड़ उ, औ हो जाता है। औ जोड़ उ, आव हो जाता है। तो अ जोड़ ऐ, अ जोड़ अ, और ए और अ का मेल होने से ऐ हो जाता है। जैसे ने जोड़ अन, नयन। संधि क्या हो जाएगा बच्चों? नयन। इसी तरह ओ जोड़ उ, आव, पौ जोड़ अन, पावन। तो ये था बच्चों आयादी संधि। तो बच्चों स्वर संधि के भेद आपको समझ में आ गए होंगे। ये आपका फिर से पुनरावृत्ति था, क्योंकि आपने संस्कृत में इसे पूर्ण रूप से पढ़ चुका है। आप इसे पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए एक बार मैं इसका पुनरावृत्ति कराती हूँ। सिर्फ शब्दों का अंतर है, नियम बिल्कुल वही है। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो में बस इतना ही। शेष हम अगले वीडियो में विसर्ग, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का पुनरावृत्ति करेंगे। धन्यवाद बच्चों।